मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लासेस में आपने देखा स्टैक, आज अपन देखते हैं क्यू, और क्यू पे अपन कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। तो क्यू आप लोगों को मालूम है, डेटा स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। क्यू किस पे काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे प्रिंसिपल पे काम करता है। क्यू में हमारे पास ई एंडेड क्यू और डी एंडेड क्यू होते हैं, ठीक है। एड एलिमेंट्स, एक एंड से अगर एलिमेंट यूज होता है तो वहाँ क्या कहलाता है? एंडेड क्यू कहलाता है। और डी एंडेड क्यू रिमूव्स एलिमेंट्स बिगनिंग, ठीक है, फ्रॉम द क्यू। क्यू से अगर बिगनिंग से एलिमेंट डिलीट हो तो हमारा कौन सा क्यू कहलाता है? डी क्यू कहलाता है। दो तरीके से हम, यानी मतलब एक एंड से जब एलिमेंट डिलीट करते हैं, इंसर्ट दोनों एलिमेंट, जब इंसर्ट डिलीट दो एलिमेंट से करते हैं और इंसर्ट एक एंड से करते हैं, तो ये हमारे पास क्यू के दो टाइप है, एंडेड क्यू और डी एंडेड क्यू। क्यू के हम सिंपल ऑपरेशंस जो हमारे पास हैं। अब देखिए क्यू में हमारे पास मैक्स साइज, एम्प्टी, फुल, मैक्स साइज, नंबर ऑफ आइटम्स अलाउड इन क्यू। क्यू में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप रिटर्न्स, अगर एम्प्टी है तो आपका ट्रू फॉल्स, फुल है तो बताएगा गेट एलिमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ फुट फंक्शंस, क्यू साइज, ये कुछ फंक्शंस हैं जिनका भी यूज करके हम एग्जांपल आपको बताएंगे। अब देखिए इसमें देखिए समझिए, जब हम क्यू बनाते हैं तो क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू में हमारे पास जैसे टॉप होता है क्यू स्टैक में, वैल्यू इंसर्ट, आइटम इंसर्ट करने के लिए और आइटम को रिमूव करने के लिए। क्यू में हमारे पास इस टाइप से नहीं होता। क्यू में हमारे पास क्या होता है? रियर और फ्रंट होते हैं। रियर से वैल्यू इंसर्ट होती है और फ्रंट से वैल्यू हमारी क्या होती है? रिमूव होती है। अब देखिए क्यू एंडेड क्यू, एंडेड क्यू में देखिए रियर हमारे पास, फ्रंट इस टाइप से एलिमेंट स्टोर होंगे। फिर हमारे पास क्यू में देखिए हमारे पास एलिमेंट एक छोर से एलिमेंट निकलेंगे, किस छोर से निकलेंगे? एक छोर। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? डी क्यू कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डी क्यू, यानी डिलीशन किस साइड से हो रहा है? एक साइड से हो रहा है। क्लियर? इंसर्शन दो। तो ये क्यू के हमारे पास एग्जाम्पल है, यानी रियर और फ्रंट। क्यू सर्किल, क्यू से रियर से एलिमेंट इंसर्ट होंगे, फ्रंट से एलिमेंट हमारे क्या होंगे? डिलीट होंगे। तो इसके सिद्धांत पे अपन को क्या करना है? एक बनाना है क्या? क्यू का एक एग्जांपल बनाना, क्यू कैसे काम करता है। तो क्यू आपको मालूम किस पे काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर? और क्यू क्यों होता है? क्यू में अपन क्या करते हैं, देखिए क्यू के अगर हम बात करें तो क्यू इस टाइप से बनता है, जैसे ही हमारे पास वो लास्ट एलिमेंट पे आता है, जैसे मान लो उसकी मैक्स साइज हमने 5 लिया है, 5 के आने के बाद अगेन हम रियर की वैल्यू कितनी सेट कर देते हैं? 1 पे सेट कर देते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास जो क्यू है वो हमारी लास्ट इंडेक्स से पहले इंडेक्स, अगर हम यहाँ से एलिमेंट डिलीट करते आएंगे तो ये पीछे खाली होता जाएगा। तो अगर रियर तुम्हारे मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो मैक्सिमम पोजीशन पे जैसे ही पहुंचता है रियर को अगेन हम कितने पे सेट कर देते हैं? 1 पे सेट कर देते हैं, तो एलिमेंट इंसर्ट। अगर रियर हमारा, अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्यू में एलिमेंट स्टोर नहीं हो सकते, क्योंकि फ्रंट हमारा किसके लिए होता है? एलिमेंट को डिलीट करने के लिए होता है। रियर हमारा किस लिए होता है? वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब हमारे पास क्यू क्या है? फुल है। तो यही सारी कंडीशन चेक करके अपन को किसका प्रोग्राम बनाना है? क्यू का प्रोग्राम आपको बनाना है। क्लियर? क्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर? अगर किसी कोई दिक्कत हो तो क्लास में फिर हमसे पूछना, तो हम आपको क्यू दोबारा पढ़ाएंगे कि क्यू पे कैसे काम करते हैं। क्लियर? तो आप एक बार डेटा स्ट्रक्चर के नोट्स उठा के देखिए, वहां पे आपको सारी चीजें क्लियर कराई हुई हैं। चलिए अब देखते हैं अपन क्यू का प्रोग्राम बनाते हैं। पहले एज ए लिस्ट यूज करते हैं। क्यू का एज ए कैसे बनाते हैं? एज ए लिस्ट बनाते हैं। तो राइट क्लिक किया हमने, यहाँ पे एक पाइथन लिया, तो क्यू एज ए लिस्ट, क्यू एज ए लिस्ट। तो क्यू का प्रोग्राम अपन इंप्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू, क्यू बनाया, क्लियर, इक्वल टू, यहाँ पे हमने साइज दे दिया। क्या दे दिया? साइज लिस्ट। अब इसमें एलिमेंट अगर अपेंड करना है तो क्यू जो अपन ने बनाया, क्यू डॉट एलिमेंट अपेंड, क्या करते हैं? अपेंड। लिस्ट की तरह यूज करें इसलिए अपेंड मेथड लगेगा। सिंगल कोट में हमने जैसे दे दिया ए। इसी तरह क्यू डॉट अपेंड, सिंगल कोट में दे दिया बी। क्यू डॉट अपेंड, सिंगल कोट में दे दिया हमने सी। क्यू डॉट अपेंड, सिंगल कोट में हमने दे दिया डी। इतना एलिमेंट है। अगर इसको प्रिंट कराना है तो प्रिंट, इसमें क्या पास कर देंगे? क्यू। इसको अपन प्रोग्राम को कंपाइल करा लेते हैं। तो रन क्यू एज ए लिस्ट। ये देखिए एलिमेंट सारे प्रिंट कर दिए हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट हमारे पास आ गए, अब एलिमेंट्स को हम रिमूव करते हैं। एलिमेंट को क्या करते हैं? इसमें रिमूव करते हैं। तो प्रिंट स्लैश एन एलिमेंट डी क्यू
डी क्यूड फ्रॉम क्यू, फ्रॉम क्यू। क्लियर। उसके बाद हमने यहां पे किया प्रिंट क्यू डॉट, अब मेथड डिलीट करने के क्या यूज करते हैं, पॉप। क्या यूज करते हैं, पॉप। क्लियर। पॉप में इंडेक्स पास करनी पड़ेगी, किस इंडेक्स का एलिमेंट हमको डिलीट करना, तो हमने अभी दे दिया जैसे जीरो इंडेक्स, किस इंडेक्स का, जीरो इंडेक्स का। क्लियर। उसके बाद हमने अगेन प्रिंट करा है प्रिंट क्यू। ठीक है। अब देखिए जिस इंडेक्स को पास करेंगे उस इंडेक्स का एलिमेंट हमारे पास रन, पहली जीरो इंडेक्स पे क्या था, ए को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्लियर। अगर हमने यहां पे कर दिया प्रिंट क्यू, देखिए इसके मेथड में हमने क्या बताया था, ठीक है। क्लियर। तो मेथड अपने पास कौन सा लगा दिया, पॉप, और उसमें अपन ने क्या पास कर दी, इंडेक्स। अब अपन ने क्यू डॉट पॉप, इसमें इंडेक्स पास कर दी हमने 2, कौन सा इंडेक्स पास कर दी, 2। तो आप देखिए कंपाइल करते हैं, रन कराते हैं, तो ए और कौन सा हमारे पास, डी, 1 0 1 2। ठीक। क्लियर। 2 इंडेक्स का, यानी पहले रिमूव हो गया, तो पहले रिमूव हुआ फिर हमारा दूसरा रिमूव हुआ। क्लियर। उसके बाद अब अपन चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया, क्यू। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 0 0 सब जगह कर देते हो तो क्या होता है, देखिए 0 0 और 0, क्या कर दिया हमने, 0 0 कितनी बार कर दिया, 3 बार, हमने 4 बार 0 0 कर दिया। अब देखिए रन कराते हैं इसको, ये देखिए सारे एलिमेंट, क्योंकि एक इंडेक्स वो कैसे होता जाएगा, शिफ्ट होती चली जाएगी आगे, तो सारे एलिमेंट इसने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। क्लियर। तो ये हमने जो प्रोग्राम बताया वो किससे रिलेटेड बताया था आपको, क्यू एज ए लिस्ट बताया था। क्लियर। अब अपन देखते हैं क्यू एज ए डी क्यू। अब एज ए डी क्यू बनाना है अपन को, तो अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पाइथन फाइल, नाम देते हैं अपन डेमो डी क्यू, डेमो डी क्यू, ये आ गया। तो सबसे पहले अपन फ्रॉम कलेक्शन इंपोर्ट क्या चाहिए अपन को, डी क्यू चाहिए, क्या चाहिए, डी क्यू। तो अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया क्यू इक्वल टू डी क्यू, क्या किया, डी क्यू ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर। अब क्यू डॉट अपेंड मेथड यूज करें, क्या यूज करें, अपेंड मेथड। अपेंड में हमने जैसे दे दिया ए, फिर अपन ने किया क्यू डॉट अपेंड, पास कर दिया बी, क्यू डॉट अपेंड पास कर दिया हमने सी। ये 3 मेथड हमने इसमें यूज कर लिए। अब देखिए इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट क्यू, क्यू किसको प्रिंट करा ली, क्यू। अब देखिए रन कराते हैं इसको, ये देखिए एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। क्लियर। अब इसके बाद हम इसमें एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो अपन ने यहां पे किया प्रिंट स्लैश एलिमेंट डी क्यूड from the queue, print q dot pop left, ठीक है। फिर प्रिंट q डॉट, अपेंड भी लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, पॉप लेफ्ट, ये 2 एलिमेंट हमने यहाँ पे किया। उसके बाद अपन ने एलिमेंट्स को क्या किया, प्रिंट कराया अगेन, प्रिंट
क्यू। किसको प्रिंट करा है? क्यू को। तो अब अपन देखिए रन कराते हैं इसको। तो देखिए हम ए बी सी 3 एलिमेंट्स, और एलिमेंट हमने कहाँ से रिमूव करा है? लेफ्ट साइड से। तो ए को रिमूव किया, फिर बी को रिमूव कर दिया, अब हमारे पास बचा क्या? सी। सी एलिमेंट्स उसने प्रिंट कर दिया। क्लियर? अगर हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट प्रिंट क्यू पॉप्ड अपेंड लेफ्ट, यहां पे दे दिया अपन ने, मान लो आर, क्या कर दिया? अब प्रिंट कराते हैं अपन, लेफ्ट साइड से भी इसने एलिमेंट्स को क्या कर दिया? कर दिया। क्लियर? तो ये जो हमने अभी प्रोग्राम आपको बनाया था, ये हमने कौन सा प्रोग्राम बनाया था? आपको क्यू को इंप्लीमेंट किया हमने, जो कलेक्शन हमारे पास है डी क्यू, उससे इंप्लीमेंट किया। तो पहले हमने आपको लिस्ट से इंप्लीमेंट करना बताया, फिर कलेक्शन हमारे पास डी क्यू, इससे इंप्लीमेंट करना आपको हमने इसमें बताया। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट अपन देखते हैं लास्ट वाला एक और। अब क्यू के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। किसके थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं? क्यू के थ्रू। तो एक फाइल ले लेते हैं, न्यू फाइल, यहां पे नाम देते हैं इसका क्यू। क्यू के थ्रू उसको इंप्लीमेंट करते हैं, डेमो। ठीक है, हमने यहां पे किया फ्रॉम क्यू इंपोर्ट, क्या लगाया? इंपोर्ट। इंपोर्ट के बाद हमने कौन सा क्यू इंप्लीमेंट कर? क्यू। तो यहाँ पे हम कैपिटल में क्यू जैसे ही प्रेस करेंगे तो क्यू क्लास हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए इसमें भी हमारे पास लीफो क्यू है, प्रायोरिटी क्यू है, सिंपल क्यू है। तो जो हमने यहाँ पे सिर्फ क्या ले लिया? क्यू। अब अपने हिसाब से यहाँ पे आप कर लीजिए अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो एक हम बता दे रहे, बाकी आपको यहाँ पे करना है। उसके बाद हमने क्यू एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ पे हमने कर दिया क्यू क्लास को कॉल किया क्यू, और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको कौन से, तो हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, कौन सी? मैक्स साइज इक्वल टू, हमने यहां पे दे दिया सपोज 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें कितने इंपोर्ट कर सकते हैं? 3। मैक्स साइज हमने इसका दे दिया 3। क्लियर? अब हम सिंपल अगर क्यू को अभी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट क्यू डॉट, हमने यहां पे दे दिया क्या? क्यू साइज। अगर हम यहां पर अभी इसको रन कराएंगे तो ये साइज का क्या बताएगा? 0 बताएगा। ये देखिए 0 होता है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स तो है नहीं, तो साइज कहां से बताएगा? क्यू साइज है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिटर्न करता है, तो अभी इसका कितना बताएगा? ये 0 बताएगा। अब हम इसमें एलिमेंट्स को पुट करते हैं, यानी एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। कमेंट लगाते हैं, ऐड एलिमेंट्स या एडिंग एलिमेंट्स टू क्यू। किससे? टू क्यू। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं अपन, कौन सा मेथड बताया एलिमेंट्स को इनपुट करने के लिए? पुट मेथड। पिछली क्लासेस में बताया पुट एलिमेंट डाल दीजिए, जैसे आपने डाल दिया क्यू डॉट पुट। देखिए अब पॉप की जगह जो यूज हो रहा है, मतलब ऐड की जगह पे अपन यूज करते हैं ना पुश, तो पुश की जगह पे हम जब क्यू से इंप्लीमेंट करते हैं तो पुट मेथड हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं इसमें पाइथन में? पुट मेथड। ठीक है, तो हमने क्यू डॉट पुट, एक एलिमेंट हो गया, क्यू डॉट पुट C3 मेथड हो गया, क्यू डॉट पुट, हमने 4 एलिमेंट्स इस तरह इनपुट कर लिए। क्लियर? ये एलिमेंट्स हमने इनपुट। अब इन एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराते हैं। एलिमेंट्स को क्या करते हैं? प्रिंट कराते हैं। ये अपन देते हैं, अगर हमें ये अभी एलिमेंट का साइज कितना दिया हमने? कितना एलिमेंट का साइज है? 3। अगर हम एलिमेंट 4 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? ओवरफ्लो की एरर आ जाएगी। किसकी एरर आ जाएगी? ओवरफ्लो की। तो हम यहाँ पे प्रिंट अभी इतनी एलिमेंट रखते हैं और यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, क्या देखते हैं, चेक करा के प्रॉपर्टी कॉल कर लेते हैं। यहाँ पे देते हैं फुल, क्या देते हैं? फुल। तो फुल के लिए जो हमारे पास वो है, कौन सी प्रॉपर्टी है? क्यू डॉट फुल। अगर अब इसको रन कराते हैं, अगर इसको अब रन कराते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आएगा? रन। देखिए तो एलिमेंट 0 है पहली बात। अब एलिमेंट इनपुट कर दिए 3 एलिमेंट, तो अब हमने चेक कराया फुल, तो ये किसने क्या रिटर्न कर दिया? ट्रू। यानी इसका मतलब सही है कि एलिमेंट हमारे इसमें क्या हो चुके हैं? फुल हो चुके हैं। क्लियर?
अब हम चाहे तो एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट भी करा सकते हैं, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट हमने दे दिया क्यू। क्या दे दिया? क्यू। तो अब देखिए अगर एलिमेंट अब प्रिंट कराएंगे तो हमारे एलिमेंट भी नीचे प्रिंट हो रहे हैं, एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं? ठीक, क्यू इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अपन यहां पे क्या करते हैं, एलिमेंट्स को निकालेंगे, तो सबसे फुल हो गया। अब अपन क्या करते हैं, एलिमेंट्स को यहां पे करते हैं क्या, टी क्यूड, यानी डी क्यूड करते हैं, निकालते हैं एलिमेंट्स। तो स्लैश एन एलिमेंट डी क्यूड फ्रॉम द क्यू। क्लियर? यहां पर हमने कर दिया प्रिंट क्यू डॉट गेट, क्या कर, क्यू डॉट गेट। इसी तरह जितनी बार चाहे उतनी बार हम यहां से गेट कर दिया, 1 2 3, 3 बार गेट कर लिया अपन ने। और अब अपन प्रिंट कराते हैं, प्रिंट चेक करा लेते हैं एम्प्टी है या नहीं। तो स्लैश एन एम्प्टी और यहां पर हमने दिया क्यू डॉट एम्प्टी। ठीक, अब इसको देखिए रन करा लेते हैं अपन। ये देखिए पहले एलिमेंट्स थे, सारे एलिमेंट्स हमने यहां से प्रिंट करा लिए, और अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं, तो इसका हमने मतलब क्या हमने कर दिया, ट्रू, यानी एलिमेंट्स हमने यहां से क्या कर दिए, रिमूव कर दिए। क्लियर? अगर हम एलिमेंट्स को फिर चाहे इनपुट करना चाहें तो फिर एलिमेंट्स को यहां से इनपुट कर सकते हैं। कैसे? क्यू डॉट पुट, हमने दे दिया यहाँ पे आई, क्या दे दिया, आई। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया, चेक करा लें, पेस्ट, और यहाँ पे फुल भी चेक करा लें। दोनों को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एम्प्टी और फुल को चेक करा लिया। तो एम्प्टी अब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, एम्प्टी भी फॉल्स और फुल भी फॉल्स, कि फुल भी नहीं है और एम्प्टी भी नहीं है। तो इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे अपन। अब इसमें ये दोनों प्रोग्राम अब आप यूजर डिफाइंड क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे। किसके थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, क्लास के थ्रू आप स्वयं बनाएंगे इन प्रोग्राम को। फिर कोई दिक्कत आएगी तो फिर आप हमें बताएंगे। क्लियर? थैंक यू।